वो औरत दर्द महसूस करने की क्षमता के बिना पैदा हुई थी। इसी वजह से वो सबके बीच अलग थलग पड़ गई और लोगों ने उसे राक्षस समझकर तिरस्कृत किया। लेकिन उसने कभी खुद से हार नहीं मानी, बल्कि उसने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। एक दिन उसने नंगे हाथों से सम्राट के लिए तलवार रोक ली। उसकी इस बहादुरी ने उससे काउंटी मिस्ट्रेस का खिताब दिलाया। अपने पिछले जन्म में उस औरत ने बहुत यातनाएं सही थी, क्योंकि उसके पिता पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया गया था। दर्द महसूस न करने की वजह से वो तो बच गई, लेकिन जब जेल के पहरेदारों ने उसके शरीर को देखा तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। उसकी सौतेली बहन ने ये खबर चारों तरफ फैला दी, जिससे उसका मंगेतर रिश्ता तोड़ गया और उसका नाम बदनाम हो गया। आखिरकार वो गहरे अवसाद में मर गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को उसी पल में पुनर्जन्म लिया पाया जब उसे अभी अभी यातना दी गई थी। इस बार उसने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। उसने अपनी दासियों को आदेश दिया कि उसे जीवित सबूत के रूप में महल में ले जाएं। उसका उद्देश्य अपने पिता को बचाना था, जो सम्राट के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। भ्रष्ट अधिकारी ने कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसने यातना देने की बात से इनकार कर दिया। तभी वो महिला दरबार में आ गई और उसे पहचान लिया। उसने अपनी बांह उठाई और वह निशान दिखाया जो केवल उसी जेल के कैदियों के शरीर पर जलाया जाता था। जब मार्क्वेस के बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की तो सम्राट को मजबूर होकर उस अधिकारी को मौत की सजा देनी पड़ी। इसके बाद उस औरत ने खुद के बदनाम होने की अफवाहें जानबूझकर फैलाई ताकि अपनी बहन की मदद से अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ सके। जब उसका पूर्व मंगेतर और उसकी माँ उसे अपमानित करने आए, तभी शाही आदेश पहुंचा और वो हैरान रह गए यह जानकर कि जिस औरत को वो नीचा समझते थे उसे अब एक कुलीन उपाधि दी गई है।